Good morning, students. Exercise 15.1, question number 4. The following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week. यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, ये मैन है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये डेज। यहाँ पर है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है फोरकास्ट टेम्परेचर को। जो स्ट्रेट लाइन है, जो कंप्लीट लाइन है वो शो कर रही है किसको, एक्चुअल टेम्परेचर को। तो जो मंडे का टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर होगा 17.5, क्योंकि जो ये एक रो है, जो एक यूनिट है वो 2.5 को शो कर रही है। तो इसको हमने देख के कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर है टेम्परेचर, ये हो गया डेज, मंडे टू संडे तक। अब क्या है, इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो फोरकास्ट टेम्परेचर है उसकी तो है डॉटेड लाइन, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसकी क्या है, उसकी है स्ट्रेट लाइन। तो हम चेक करें कि जो ट्यूसडे है यहाँ पर ये दोनों जो फोरकास्ट टेम्परेचर है और जो ये एक्चुअल टेम्परेचर है वो एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, तो ये होगा सेम। तो ऑन ट्यूसडे द एक्चुअल एंड फोरकास्ट टेम्परेचर इज सेम, और वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्या है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। जो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर रहा है वो है, ग्राफ से ये पता लग रहा है कि वो है यहाँ पर ये 35 डिग्री सेल्सियस। अगर डे की बात करते हैं तो वो किस दिन है, संडे को है, कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट है, व्हाट वाज द मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। जो मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर, जो ये स्ट्रेट वाली लाइन है, वो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम भी किसके इक्वल है, 35 के ही इक्वल है, और किस दिन है वो भी है संडे को ही। उसके बाद क्या है, ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो फोरकास्ट टेम्परेचर से डिफर किस दिन है, तो ये हो जाएगा अगर हम इनको देखते हैं तो यहाँ पर तो कितना है 15 है, यहाँ पर है 30, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। तो यही डिफरेंस इसका, और वो यही क्या इसका डिफरेंस है, तो यह है 15 डिग्री सेल्सियस। अब जो क्वेश्चन फिफ्थ है उसमें क्या करना हमने, उसमें करना है, और वो टेम्परेचर किस दिन है, थर्सडे को ही है। इन द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। ईयर 2003 में 8 डेज रहा, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5, 2006 में 12। अगर इसको देख के हमने ग्राफ को ड्रा करना है, तो ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ये तो होगी एक्स एक्सिस, जो इधर होते हैं उस पर हम हमेशा क्या लेते हैं, उस पर लेते हैं ईयर्स, और जो ये है यहाँ पर है ये नंबर ऑफ डेज।
जो स्केल है 1 यूनिट इक्वल टू 2 डेज के इक्वल है, और जो यहाँ पर है 1 यूनिट इक्वल टू 2 ईयर है, ये है, लेकिन हम मेन तो इसी में करेंगे। अब 2003 में कितने डेज थे, यहाँ पर थे 8 डेज, तो यहाँ पर डॉट लगा दी। 2004 में नंबर ऑफ डेज 10, तो यहाँ पर होगी। 2005 में है, ये हैं 5, तो ये हो गया 4 और 6 से बिल्कुल मिडिल में 5, यहाँ पर डॉट होगी। और 2006 में क्या है, यहाँ पर है 12, तो उसकी डॉट यहाँ होगी। अब हमने क्या करना है, जो ये डॉट है इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है, तो ये हमारा बन जाएगा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट क्या है, ये है पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मैन एंड वुमेन इन ए विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ईयर है, ये है 1000 में। 2003 में नंबर ऑफ मैन की 12,000 थी, नंबर ऑफ वुमेन की 11.3। 2004 में मैन की तो 12.5 है और वुमेन की है 11.9। 2005 में मैन की तो 13,000, वुमेन की भी 13,000 है। 2006 में मैन की तो 13.2 और वुमेन की भी 13.2 है। 2007 में क्या है, मैन की तो 13.5, वुमेन के 12.5। अब हम इसका एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ये क्या हो गया, नीचे तो आगे ईयर्स, ऊपर आगे ये पॉपुलेशन इन 1000। तो जो ये हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया, इसका मतलब यहाँ से 1 to 11 तक आ गए, और उसके बाद हमने 1 यूनिट को ले दिया 0.5000 के। ये हो गया 11, 11.5, 12, 12.5, 13.0, 13.5, और ये उससे 2-3 ऊपर ले दिए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मैन भी है, नंबर ऑफ वुमेन भी है, तो हमने इसका एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। जो ये मैन है उसको तो डॉटेड लाइन शो कर रही है, वुमेन को कर रही है ये स्ट्रेट लाइन शो। अब जो 2003 है उसमें नंबर ऑफ मैन कितने थे, 12,000 थे, तो ये होगा 12। उसके बाद नंबर ऑफ मैन इन 2004, ये कितने 12.5, तो यहाँ से होगा 12.5। फिर है 2005 में, यहाँ से ये ईयर हो गए, ऊपर से पॉपुलेशन इन 1000 होगी। अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो उसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम पॉइंट को ड्रा कर पाएंगे। तो 2005 में नंबर ऑफ मैन है 13, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 13, डॉटेड लाइन मैन वाली है, और जो स्ट्रेट लाइन ये है वुमेन की। नंबर ऑफ मैन हो गए। और 2006 में 13.2, ये 13 है, यहाँ से ये 13.1, 13.2 हो गया ये। और 2007 में 13.5, तो ये हो गया 13.5, बिल्कुल टॉप पर, ये यहाँ से टॉप पर। अब अगर हम इन डॉट को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये नंबर ऑफ मैन का ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ वुमेन में क्या है, 11.3 है 2003 में, तो ये 11, 11.1, 11.2, 11.3 यहाँ पर हो गया। 2004 में कितने हो गए, ये 11.9 हो गए, ये है 12, 12 से यहाँ पर 11.9 हो जाएगा ये। उसके बाद 2006 में किसके इक्वल हैं, 2006 में हैं 13.2, तो ये हो गया 13.2 हो गया। और 2007 में होगा 12.8, तो होगा 12.8। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये इस पॉइंट पर सेम है, ये क्या है 12.13 पे क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, और ये इसका ग्राफ है। अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, वो है
कि एक कोरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम ए टाउन टू ए नेबरिंग urban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. ये है यहाँ पर नीचे टाइम दे रखा है, ऊपर दे रखी है डिस्टेंस। जो 1 यूनिट है वो 2 किलोमीटर इक्वल है। यहाँ पर क्या है, ये एक टाइम है। यहाँ पर क्या, जो 4 यूनिट है यहाँ पर 1 आवर के इक्वल। तो जो ये 4 हैं वो किसके हैं, 1 यूनिट के इक्वल है। तो क्या आ जाएगा इसमें, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सिस। जो टाइम एक्सिस है वहाँ पर क्या स्केल हमारा, जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट इक्वल है 4 यूनिट है 1 आवर के है। अब इसमें क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। पर्सन उसने कितना टाइम लिया, ये हो गया 8 से लेकर उसने लिए 11:30 तक। तो 3.5 आवर इसका आंसर आ गया। सेकंड का क्या आंसर आ गया, 3.5 आवर। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 22 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, द प्लेस ऑफ मर्चेंट वाज 20 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन। अब जो नेक्स्ट है डी पार्ट है इसका, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। क्या वो जो पोस्टमैन है, कोरियर पर्सन है, वो कहीं ठहरा, एक्सप्लेन। अगर हम यहाँ पर चेक करते तो जो ये लाइन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, एक्सप्लेन, और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो जो यहाँ पर टाइम है ये 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यहाँ पर एक ये सीधी लाइन है। तो इस इंटरवल के दौरान वो आदमी रुका है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 10 AM to 10:30 AM। और लास्ट पार्ट इसका, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। किस टाइम के दौरान उसने सबसे ज़्यादा दूरी तय की। तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, और वो डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।